आज मैं आपके सामने कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पाठ काले मेघा पानी दे, जिनके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। काले मेघा पानी दे, यहाँ पर जो है मेघा क्या होता है, बादल से कहा गया है। बादल होता है मेघ, उनसे बादलों से बारिश की मांग की गई है। इसके बारे में ये पाठ है और इसमें क्या है, अंधविश्वास को दर्शाया गया है। लेखक स्वयं जो इसके बारे में बताते हैं, ये जो है एक संस्मरण है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास, जो लोगों में प्रचलित विश्वास है, और विज्ञान इन चीज को नहीं मानती, ये द्वंद्व का चित्रण इसमें किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है, इस पर आधारित ये पाठ है। ये जो है आषाढ़ महीने का वर्णन किया गया है। आषाढ़ महीना जो है उसके 15 दिन बीत चुके हैं। आषाढ़ में क्या होता है बेटा, आषाढ़ में ये देसी महीना होता है, इसमें क्या होती है, वर्षा होती है। परंतु ज्येष्ठ का महीना, गर्मी का महीना चला गया, उसके बाद आषाढ़ के भी जो है 15 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी वर्षा नहीं होती है। तो ये उस समय का वर्णन किया गया है। लेखक बताते हैं कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, गांव में क्या होता है, उसके बाद गांव में पशु पक्षी जो है वो प्यास के कारण मरने लग जाते हैं। इस तरह मतलब काफी जो है जमीन जो है वो सूख जाती है इस तरह से। तो क्या होता है, जब ऐसी हालात होती है लोगों में, उस समय एक अंधविश्वास होता है कि एक मेंढक मंडली, एक जो है 10-11 साल के बच्चे जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर वो क्या करते हैं कि घर घर के सामने जाते हैं और वहाँ की औरतें उन पर पानी डालती हैं। जिस घर के सामने जाते हैं उसी की औरत बाहर निकलती है, जितना भी पानी है, पानी की कमी है, फिर भी वो उनके ऊपर पानी डालते हैं। फिर वो कीचड़ में लोटपोट होते हैं, फिर दूसरे घर में जाते हैं, वो औरतें आती हैं, उन पर पानी डालती हैं। तो इस तरह से, और इस पानी की मान्यता है कि ये इंद्र भगवान को जो है वो अर्पित कर रहे हैं, इससे इंद्र भगवान खुश होंगे, ये अंधविश्वास था उनका। तो इस तरह से ये जो मंडली थी, इनको मेंढक मंडली और इंद्र सेना के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह वो जो निकलते नंग धड़ंग जो है, एक जो है जांगे में ऐसे निकलते, और उसका इस तरह से जो है उनको पानी दिया जाता था। फिर क्या होता है, जब वो पानी की मांग करते हैं तो एक वो गाते हुए, जो पुकारते हुए घूमते हैं, वो कैसे पुकारते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। इस तरह से वो पुकारते हुए जाते हैं। जब जो है इस तरह से जो है, जब कुएं भी सूख जाते हैं, बताया गया है कि मैंने आपको बताया ना, क्या कुओं में भी पानी सूख जाता है, नलों में भी पानी की कमी हो जाती है। तो इस तरह से जो है कहीं भी, लेकिन उन्हें कहीं भी बारिश का नामो निशान नहीं दिखाई देता, और उनकी जो पूजा पाठ करते हैं उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तब ये मंडली जो है पानी के लिए वहां पर निकलती है। अब जो है लेखक स्वयं भी जो है मेंढक मंडली की उम्र का ही था, परंतु लेखक जो बताते हैं कि वे क्या थे, आर्य समाजी थे, और कुमार सुधार सभा में उप मंत्री भी थे। उनमें समाज सुधार का जोश ज्यादा था, वो समाज को सुधारना चाहते थे। लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी समस्या थी, उनकी पड़ोस में एक जीजी रहते थे, जिनको वो जीजी कहते थे। वह उनकी माँ से भी उम्र में बड़ी थी, वह उनसे बहुत लगाव करती थी और अपने जो है प्रेम से उनको रखती थी। वह भी उनका पूरा आदर सम्मान करता था। उसकी क्या थी, वह जो भी रीति रिवाज होते थे घर में, पूजा अनुष्ठान या तीज त्योहार जो भी होते थे, वो लेखक के द्वारा ही पूरा करवाती थी। लेखक ही उनमें हिस्सेदार होता था। फिर क्या होता है, जब जीजी के घर के पास मेंढक मंडली पानी के लिए जाती है, तो जीजी क्या है, लेखक को उसे कार्य को करने के लिए कहती है, परंतु लेखक मना कर देता है, क्योंकि वो अंधविश्वास को नहीं मानता था कि उनको पानी देंगे तो क्या होगा। इस तरह से फिर जीजी जो है, अपने जो बुजुर्ग वो हो चुकी थी, उसके उनके हाथ कांपते थे, पैर डगमगाते थे। इस हालत में फिर वो इंद्र सेना पर स्वयं पानी डालती है। इसके बाद क्या है, लेखक उनसे रूठ जाते हैं, उनके दिया द्वारा दी गई लड्डू और मठरी भी नहीं खाता है। परंतु फिर थोड़ी देर जीजी भी उनसे गुस्सा करती है,
परंतु शाम को वो जो है अपनी गोद में उन्हें उठाती है और समझाते हुए कहती है कि ये तो जो है हम एक तरह से दान कर रहे हैं, पानी का दान कर रहे हैं, इस तरह हम पानी देंगे तभी इंद्र भगवान खुश होंगे। इस तरह से वो उन्हें समझा रही है और यह समझा, परंतु वह कहती है कि ये अंधविश्वास नहीं, क्योंकि लेखक इसको क्या मानता था, अंधविश्वास मानता था। वह कहती है कि दान में दी हुई चीज जो है वो जो है उससे इच्छित वस्तु जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाती है, जितना हम देते हैं हमें दान मिल जाता है। और इसके बाद वह जो है लेखक को कहती है कि तुम ज्यादा पढ़ लिए इसलिए इन बातों को नहीं मानते, इनको अंधविश्वास कह रहे हो, और मैं अनपढ़ हूँ इसलिए मुझे कह रहे हो, इस प्रकार से वो कहती है। और फिर दोबारा से उदाहरण देते हुए कहती है कि किसान को आपने देखा है, किसान जो है 30-40 मन गेहूं जब उगाता है तो उससे पहले वो क्या करता है, 4 से 5 या 5 से 6 सेर गेहूं बोता है, जमीन को अर्पित करता है। इसलिए कहती है कि वो हम पानी इसलिए दे रहे हैं, हमें इंद्र भगवान को सोकर पानी दें, क्योंकि किसान भी क्या है, पहले बीज बोता है उसके बाद उसको फसल मिलती है। इसी तरह जो है हम पानी फेंका जाना कोई बुआई करने के समान है, और इंद्र भगवान से हम इस तरह पानी मांग रहे हैं, इंद्र भगवान इससे खुश हो जाएंगे। लेखक कहता है कि इस पर भी लेखक जो है, एक बहुत पुरानी बात हो गई, ये संस्मरण है, तो लेखक कहता है कि बात को 50 साल हो गए, परंतु आज भी है बात उनके मन में दर्ज है, और सोचते हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं, एक अंधविश्वास में घुसकर रह जाते हैं, हम क्या करते हैं। और उसमें जो है बड़ा मांगे हमारी बड़ी बड़ी हैं, और त्याग तो हमारे अंदर नामो निशान भी नहीं है। आज भी बच्चों दुनिया ऐसी है कि मांग तो करते हैं परंतु त्याग उनमें नहीं है। आज सभी का जो है स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं परंतु खुद अपने अंदर जो है जांच नहीं करते कि हम भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई भी नहीं जानता। लेखक जो है इस पाठ को यही समाप्त करते हैं। तो बच्चों सभी को समझ आया होगा कि जो है इंद्र सेना के लिए पानी मांगा जाता है इंद्र भगवान से, और किस तरह से मेंढक मंडली या इंद्र सेना, दो नाम से छोटे छोटे बच्चों को पुकारा जाता है, वो किस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं और किस तरह से इसमें दिया गया है। सभी को समझ आया होगा। और अंत में यही कहूंगी बच्चों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।